के अनेक वॉइसरायों के साथ बहुत निकट प्रगाढ़ पारिवारिक संबंध रहे और जिन्होंने आज़ादी के बाद ब्रिटिश गुलामी की थाती को छाती से चिपका कर रखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में वेलकम है। दोस्तों, आज एक्शन देने वाले हैं एक ऐसा वीडियो पर जो ट्रांजिट के बारे में। देखिए, पूरा काला चिट्ठा सुधांशु चतुर्वेदी ने कैसे रख दिए है, देखते हैं इस वीडियो में। चलो भाई देख। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित, सही बात, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और जो 140 साल पूरा करने जा रही है 2 महीने के बाद, उस कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं के अनेक वॉइसरायों के साथ बहुत निकट प्रगाढ़ पारिवारिक संबंध रहे और जिन्होंने आज़ादी के बाद ब्रिटिश गुलामी की थाती को छाती से चिपका कर रखा और जो आज सही भी बात है। कर्नाटक के 2023 के चुनाव में एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी इलियास थुम्बे ने यह खुलासा किया था कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी और एसडीपीआई के बीच में गुप्त समझौता था भाजपा को रोकने के लिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी नजर में आतंकवादी कोई भटका नौजवान है तो किसी की जुडिशियल किलिंग हुई है, वैसी कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रवाद के जाज्वल्यमान प्रतीक भारतीय समाज में निस्वार्थ सेवा, समर्पित निष्ठा के चमकदार प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता के ऊपर भाषण दे रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और सही बात, भाषण देने वाले नेता श्री प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक के मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपशब्द बोलने वाले, अनाप शनाप शब्द बोलने वाले अनेकानेक कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, सही बात है, क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत में दलित बस्तियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है? महोदय, ये सेवा भारती है जो संघ से जुड़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों और वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला निस्वार्थ सेवा, अपनी जान हथेली पे रख के काम करने वाला संगठन कौन है? वह वनवासी कल्याण आश्रम है जो कि संघ से जुड़ा हुआ है। वो जनजाति लोग, वो ट्राइबल्स जहां स्कूल बनाना संभव नहीं है, जहां 1 या 2 बच्चा हो सकता है, वहां पर एकल विद्यालय, 2 लाख एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन, एकल विद्यालय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सही बात है। और मैं विनम्रता और चुनौती से पूछा हूं, आपसे जुड़े हुए कितने संगठन हैं जो कि इनके ऊपर इस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव पर भाषण दे रहे हैं। और जहां तक एससी, एसटी और ओबीसी के हितों की बात है तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कर्नाटक सरकार ने ही पिछड़े वर्ग के हक को मारने के लिए पिछले दरवाजे से आरक्षण में मुस्लिम समाज के इतनी जातियों को अंदर कर दिया। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक शक्ति नहीं दे रखी होती तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मैं कह सकता हूं, समाज में विभेद, विभाजकता, गुलामी की मानसिकता और आतंक के अपराधियों के प्रति उदारता की प्रतीक कांग्रेस राष्ट्रवाद के समर्पित निष्ठा, प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप करती हुई मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना की प्रतीक। कांग्रेस पार्टी which was established during the regime of Viceroy Dufferin by a British officer, Ellen Octavian Hume, who has in first 25 years several British secretaries as their party president, whose leaders were having a very close and affectionate relationship with the various viceroys, with the several viceroys,
and their families, and which has become a flag bearer of the British colonial legacy even post-independence. The party which was having a secret understanding with separatist organizations like SDPI, which was revealed in 2023 by the General Secretary of SDPI, Ilyas Thumbe, that in 2018 Karnataka Assembly election, SDPI was having a secret understanding with Congress party to defeat BJP. And this Congress party, whose leader Priyank Kharge, who is son of the Congress President Mallikarjun Kharge, and is one of the numerous leaders who are having a habit of abusing RSS here and there without any fact, are now giving sermons. That party, which was having officially alliance with Indian Union Muslim League, which was having a secret understanding with SDPI, which was having a very soft heart for what is happening in Gaza, whose leaders were supporting those people who were openly supporting Hamas and Hezbollah. In those eyes, those who were perpetrators of terror are innocent, and they are trying to give sermon to that RSS, which is the brightest star and a flag bearer of nationalistic sentiment and a selfless service to the poor and downtrodden sections of the society. I would like to ask the Congress party, do you know that which is the biggest organization which works in among the scheduled caste and among the various Dalit bastis? It is Seva Bharati, that is an RSS organization. Do you know which is the biggest organization which works in tribal areas? That is Vanvasi Kalyan Ashram, which is run by RSS. Do you know that among the tribals, there are those remote areas in which the opening of a school is not possible, hardly 1 or 2 children are there. In that, the Ekal Vidyalaya, for those students, there is a 2 lakhs Ekal Vidyalaya. Who runs the Ekal Vidyalaya Sangathan? That is RSS. So if Congress party, which is right now totally engulfed and infected with the divisive forces, whether on the region, language and state, and who is having a very soft and kinder heart for the separatist forces and even in the terrorist forces, and they are trying to put an allegation on the rock strong foundation of nationalist force, that is RSS, it looks ridiculous and conspicuous. कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे जी से मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपशब्दों का प्रयोग अगर आप इस मुगालते में कर रहे हैं कि आपकी पार्टी आपको कोई और बड़ा पद दे देगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में एक होड़ लगी हुई है कि आरएसएस के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, तो मुझे याद दिलाना चाहता हूं कि आपके आदरणीय पिताजी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे रहकर भी उनकी हैसियत उस लेवल पे रखी कि अभी मात्र चंद महीने पहले उन्हीं के गृह राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री के विषय के ऊपर वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी उन्हें यह कहना पड़ा कि यह निर्णय हाई कमान लेगी, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर भी वो हाई कमान न होकर लो कमान है। तो अपने आदरणीय पिताजी के अनुभवों से सीखिए। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप देखिए लिए पूरा ये सुधांशु चतुर्वेदी क्या प्रेस स्कूल में ट्रांजिट के बारे में क्या बोले है, सही बात है। अपना कमेंट जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इतने ही, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।